कक्षा 11वीं के संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 80 नंबर का पेपर 2 सितंबर को नहीं छप जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर इस प्रश्न बैंक से आपका बनने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको हल करवा चुका हूँ, कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हैं आपके, जो कि इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ये सभी टॉपिक लगभग 2-3 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिए पूरी प्रश्न बैंक के। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जल्दी से वीडियोस में जाइए और वहाँ पर 2 सितंबर के लिए पूरे पेपर को रट कर जाइए। पूरा पेपर 100% आपका इसी में से बनने वाला है। जी हाँ बच्चों, 101%, 200% जितने भी आपके पास परसेंट है, परसेंट लगा लो, क्योंकि इसमें से बनने वाला है। मैं क्या क्या बता चुका हूँ, गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में, है ना। इससे पहले सब चीज़ें बता चुका हूँ। और पाठगत प्रश्नोत्तर, पत्रम, कवि परिचय, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखने वाले हैं हम प्रश्न क्रमांक 16। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, इन प्रश्नों के आंसर इसी में से ढूंढ कर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पंपा अभिधानम पदम सात कुत्रास्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो लगा लेंगे आप, करेक्ट आंसर इसमें ढूंढेंगे और लगा देंगे आप पहले प्रश्न का आंसर। यहाँ पर जो पहला आंसर आपका होगा वो यहीं से हो जाएगा, यहाँ से। मध्य देश अलंकार भूता मैकलेव भुवो विद्या तटवी नाम, ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर। श्याम मलिवृक्षः कुत्र अस्ति आसीत्, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तीरे महाजीर्णा शाल्मलीवृक्षः, ये दूसरा। जननी कथम लोकांतरम आगतम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जनमानस्य प्रसव वेदनाया जननी में लोकांतरम आगतम, ये तीसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका भी हल देखेंगे हम। सभी क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का आएगा, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, इसमें सबर सेनापति कुत्र सम उपावशित, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें आप जो लिखेंगे वो इसमें आप लगाएंगे। इसमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या लगाना है, आपको आंसर लगाना है। तो यहाँ पर लगाओगे सबर सेनापति सा अगत्य तस्यैव तरोर छायायाम परिजनो पनित पल्लवासने सम पाविशत, यहाँ तक पहले का, ठीक है। दूसरा, मैं मनसी किम आसित, तो यहाँ पर आसिच में मनसी अहो मोह प्राया में तेषाम जीवितम, ये दूसरा हो जाएगा। और कस्य उत्खात मूलम शेषतः कुर्वन्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रज्ञः शकुनी ज्ञानम यस्मिन्नेव काननः निवसन्ति तदोह उत्खाद मूलम शेषतः कुर्वन्ति, 3 प्रश्न के आंसर होगा। यही सेम टू सेम आपको मिलेगा ऐसा कैसा ही पैराग्राफ, ये आपका हल हो जाता है। उसके बाद में तीसरा वाला पैराग्राफ देखिएगा, इसको भी हल करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए पहले, हारित नामक कासित, तो इसका आंसर आपको मिलेगा हारित नामः जाबाली मुनिः तनिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, जाबाली मुनि का पुत्र था, ठीक है। हारित केन से तेन पतः कमल सरह अगच्छतः, तो इसका आंसर आप देखेंगे वो मिलेगा आपको आंसर प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर देखना है। तो ये आपका रहेगा यहाँ से, सव्यो भीर परे मुनि कुमारयो के सह तनेव ततः तदेव कमल सरह शिस्त्रः सुरूपाय गतम, ये दूसरा हो जाएगा। और छायायाम निदाय हारिता किम अकरोत, तो उसने क्या किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा समुप जात प्रमाणम माम छायायाम निदाया करोतम, यहाँ तक, ठीक है। 3 प्रश्न के आंसर ये आपके हो जाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो पैराग्राफ रहेगा आपका चौथा रहेगा, इसके भी हम आंसर देखेंगे यहाँ पर।
देखिए यहाँ पर ये गद्यांश चल रहा है अभी, है ना, फिर पद्यांश भी आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी शशि वने का ध्वनि रुद्ध चरत। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मृगया कोलाहल ध्वनि रुद्ध चरत। ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। भयविहला कुत्र आश्रय अगच्छत। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप लिखेंगे सॉरी, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भयविहला पितु पक्ष पुटांतरम विशद विषम। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है शबर सैन्यस्य मध्य कासित। तो यहाँ पर हो जाएगा शबर सैन्यस्य मध्य कासित। तो यहाँ पर वैसी वर्तमान, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, उसके बाद में काव्यांश आ जाता है आपका। इस काव्यांश को भी हम हल करेंगे। इस श्लोक को पढ़ना है और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे प्रज्ञा है किम किम उत्सर्जयत। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनानी जीवितम, बस। ठीक है, धनानी और जीवितम आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। किम किम की जगह आप लिखेंगे चा और उसके बाद में चा लगा देंगे आप। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न का आप आंसर यहाँ पर देखेंगे। क्या कह रहा है, कस्मिन नियते सती। तो त्यागे विनाशे सती, त्यागा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा लास्ट वाला तीसरा क्वेश्चन है। इसमें प्रज्ञा है कश्यार्थे उत्सर्जित। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा परार्थ है, परार्थ आपका आंसर इसमें होगा। आगे चलते हैं हम। दूसरा वाला जटिल चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भुवि। तो यहाँ पर भारत रामा भारतम कुत्र पतितम ददर्श। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो हो जाएगा भुवि, भुवि आपका इसमें आंसर हो जाएगा। राम ने भरत को कहाँ गिरा दिया था, भूमि पर। कीदृशम भरतम रामम पतितम ददर्श। किस कारण से भरत ने राम को पतितम ददर्श। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो आप इसमें लगाएंगे अपना कीदृशम, किस कारण से भरत रामम पतितम ददर्श। तो यहाँ पर आपका चीर वसनम, चीर वसनम आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक अव्ययम चित्वा लिखत। इस पद्यांश से एक अव्यय क्या करना है, चुनकर लिखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भुवि भास्करम यथा, यथा आप लिख दो यहाँ पर, यथा आपका इसमें आंसर रहेगा। अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर तीसरा वाला, इसको भी हल करेंगे। क्या कह रहा है कि काचा कंचन संसर्गात दत्ते मार्कतिम दयुतिम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है काचा कश्य संसर्गात मार्कति द्युतिम दत्ते। तो इसमें आपका जो इसमें से कश्य हटाएंगे और इसकी जगह आप लिखेंगे काचा कांचन, कांचना आपका इसमें आंसर हो जाएगा। कांचन कश्य, कांचन कश्य आपका इसमें आंसर होगा। कैसे लिखेंगे आप, कांचन कश्य, ये आंसर आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा आप देखेंगे काचा कश्य द्युति दत्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा आप मार्कतीम। और सत सन्निधानेन किम भवति। तो इसमें आपका हो जाएगा मूर्खाः, मूर्खाः आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला वाला आप देखेंगे चौथा वाला केशाम मूर्धनि तिष्ठेत। तो यहाँ पर मनस्विनः आपका आंसर होगा। क्या लिखेंगे, मनस्विना, मनस्विनः आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कस्य द्वयी वृत्ति। तो यहाँ पर एक तो कुसुम
कुसुम्ब और एक है तबकशेव। कुसुम तबकशेव आपकी दो क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। मनविनः वृत्ति कस्य इव, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वृत्तिम। वृत्तिम आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मनोनि वृत्तिम कश्यव, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगाइएगा तीसरे में। उसके बाद में पांचवा वाला देखेंगे आप, इसको भी हल करेंगे। षड्दोषः पुरुषेण हतव्या भूति मिच्यतः, तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा के, तो यहाँ पर 6 दोष कौन कौन से हैं, तो एक तो पुरुषेण हंतव्य, तो उसमें आप लिखेंगे निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घसूत्रता, ये 6 दोष है ना, ये उतारना है पहली लाइन में। पुरुषेण के हतव्य, तो षड दोषः पुरुषेण हतव्य, ये 6 दोष पुरुष को क्या करते थे, मार देते हैं। किम इच्छतः पुरुषेण निद्रा हतव्य, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किम इच्छता, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूति इच्छता। भूति, भूतिम आप लगा देंगे, भूतिम आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। यह हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद में आता है आपका नाट्यांश, इसको भी हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपरम ते की दश्यामी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, इसमें हम देखेंगे किम दश्यामी, तो आप अपरम ते किम दश्यामी, इसमें आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो हो जाएगा अपरम ते कीड़नकम दश्यामी, मैं तुम्हें क्या दूंगा, खिलौने दूंगा। कुत्र मृत्तिका मयूर तिष्ठति, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर मध्य उड्जय मृत्तिका मयूर तिष्ठति और हस्तकम का प्रसायति, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कुत देही तत्, देही तत् है ना, देही तत् आपका इसमें आंसर हो जाएगा, हस्तम प्रसार्यति इति। उसके बाद में दूसरा वाला भी आप देख लेंगे। यहाँ पर सिंगा शिशु का बलात् कर्षति इस्म, तो यहाँ पर आपका सिंगा शिशुम का बलात् कर्षति इस्म, तो इसमें आपका जो आंसर लगाएंगे आप वो इसमें ढूंढना पड़ेगा, और ये हो जाएगा प्रकीड़ितुम सिंगम शिशुम बलात्कारेण कर्षति, है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला। माँ खलु चापलम कुरु इति उक्तिवि का कस्य प्रत्युक्तवान, माँ खलु चापलम कुरु, ये वाली बात किसने किससे कहा, तो ऊपर आप देखेंगे, तो ये वाली जो बात बोली थी वो कही थी, ये वाली बात कर्णम दत्वः, किससे, दुष्यंतम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बालात् कारणेन का दृश्यम सिंगम शिशुम कर्षति इस्म, तो यहाँ पर आपका सिंगम, तो यहाँ पर आपका इसमें आंसर ढूंढेंगे हम और देखेंगे बालात् कारणेन किस कार्य से, तो इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे, इसमें हो जाएगा कर्षति सिंघुम कर्षति इसमें, तो यहाँ पर प्रकीड़ितुम आपका क्या हो जाएगा, कीदृशम की जगह प्रकीड़ितुम आपका आंसर हो जाएगा। बाला अगला आ जाता है आप, इसके बाद बाला अनेनेव तावत कीड़िष्यामि, तो यहाँ पर आप देखेंगे बाला अनेनेव तावत कीड़िष्यामि, तो यहाँ पर बाला किम उक्तवान, तो बाला अनेनेव तावत कीड़िष्यामि ये उक्तवान, इतनी बात लिख देना है ना। उसके बाद में तापसी कम मोचितुम प्रार्थयति, तो वो कहता है मोचितुम, वो कहता है बालक ने कहा था मोच्यमान वाद्यमानम बाल मृगेंद्रम, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। नाट्यांश एकम अव्ययपदम चित लिखत, इस नाट्यांश से एक अव्यय पद चुन के लिखना है, तो इसमें एव लिख देना आप, एव आंसर है आपका, एव इसमें आंसर हो जाएगा तीसरे वाले में, ठीक है। आगे देखिएगा इन रिक्त स्थान की हमें क्या करना है, पूर्ति।
रिक्त स्थान की हम पूर्ति करेंगे यहाँ पर। इनमें से आपके 3 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे, तो आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, आपको सही रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अपत्य विशेषानी विप्रकरोसी, तो इस खाली स्थान में आपका इस नेहम हो जाएगा, इस नेहम इसमें आप लिखोगे। दूसरा पुत्र है स्त्री ही यति में, इसमें आ जाएगा मनहा, इस खाली स्थान में आप लिखेंगे मनहा। उसके बाद में यद्यस्याः न मुंचसी, तो इसमें आपका अस्ति आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आशा आएगा, आशाम, इसमें आप आशाम लिखेंगे। उसके बाद अपरम कीर्णकम ते अस्ति, तो यहाँ पर आपका अस्ति आएगा। और यहाँ पर आपका 5वां है, इसमें आएगा तस्य चेष्टित मेवश्य कथयति, इसमें तस्य हो जाएगा। और अस्ति भुवो मेकलेव नामः, तो इसमें आपका मेकलेव नामा गंगा, गंगा आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ममेव जायमानस्य में जननी मृतः, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो मृत्यम हो जाएगा, मृत्यम आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है अहो मोह प्रायम जीवितम, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इदम, इदम आपका इसमें आंसर रहेगा। तात मद्रक्षणे आकुला अभवत, तो यहाँ पर आपका होगा सदा, सदा आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सर्वतः नः दुखम, दुखम इसमें आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसमें देखेंगे हीमा गमे लघुनी चा अन्नपानानि वर्जयेत, तो इसमें आपका जो रहेगा वो रहेगा अन्नम, अन्नम इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद शिशिर निवातम चा ग्रहम आश्रयेत, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें में, इसमें आपका उष्णम आएगा, इस खालिस्तान में आप लिखेंगे उष्णम, उष्णम आपका आंसर रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप खालिस्तान रात्रिशु, खालिस्तान रात्रिशु आपका क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आप देखेंगे ग्रीष्म धृतम पयः शेहमाना, इसमें आप क्या लिखेंगे, शेहमाना। उसके बाद में खालिस्तान विमलानी वसांसी पृश्यन्ते, तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे दौतानी, ठीक है, दौतानी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपका 20 आता है। 20 में क्या करना है, अपठित गद्यांश आपको मिलेगा। इस अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या देना है, आंसर देना है। तो ये भी मैं आपको हल करवा देता हूँ। यहाँ पर रामायण से रचना केन कृता, तो इसका आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा इसी में से। वो जानते तो अपन वैसे ही वाल्मीकि आएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाल्मीकि ना आप लिख देंगे। रामायण से प्रादुर्भाव कदा अभवत, रामायण का प्रादुर्भाव कब हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे लौकिक काव्य प्रादुर्भाव वैदिक काव्यांतरम अभवत, वैदिक काव्य के बाद हुआ है ना, इतना आंसर हो जाएगा। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं वैदिक काव्यांतरम, इतना भी आंसर आपका सही हो जाएगा। रामायण कस्य चरित्रम वर्णितम अस्ति, रामायण में किसका चरित्र वर्णन किया गया, तो यहाँ पर लिख देंगे आप महाकाव्ये भगवतो रामचंद्रस्य चरितम वर्णितम वर्तते। और 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के होंगे। का कथा जने सावधानम श्रूयन्ते, किसकी कथा लोग ध्यान से सुनते हैं, तो यहाँ पर कथा जने रामः, यहाँ पर क्या हो जाएगा रामः, रामा, यह आप लिख देंगे जनई, यहाँ पर रामा ही होगा, रामा बहुवचन में रामः, रामः आपका इसमें आंसर हो जाएगा। भगवान राम की कथा लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनते है ना। यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर यहाँ से लिखे त्रेता युगे या जातस्य रघुवंश चूड़ामणे श्री राम भद्रस्य सर्वा कथा रामायण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये नीचे वाली लाइन में आ गया।
त्रेतायुगे जातस्य परम आदर्शभूतस्य रघुवंशस्य विविधाः कथाः जनाः सावधानतया कथयन्ते श्रूयते। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 4 नंबर यहाँ पर हमारे पक्के हो गए, जो कि यहीं से आपका आएगा। इसमें देखिएगा, इसमें भी ये भी 4 नंबर का रहेगा। ये आ जाएगा पेपर में कि जननी जन्मभूमि कस्मात् गरिष्यसि। जो जन्मभूमि होती है वो किससे महान होती है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे जननी जन्मभूमि सर्वात् अपि गरिष्यसि, पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा, माता भूमि इति का कथयति, तो माता भूमि इति का कथयति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा माता भूमि कथयति पुत्रोऽहं पृथ्व्याः। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा ये यहाँ से। वैदिक ऋषि किम कथयति, तो वैदिक ऋषि क्या कहते हैं, वैदिक ऋषि कथयति माता भूमि पृथ्व्योऽहं पृथ्व्याः। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, अतः अस्माभिः किम करणीय, हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे हमारे द्वारा क्या करना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे अस्माभिः स्वार्थता परित्यज्य देशस्य देशवासिनः च सेवा सततं करणीया। हमारे द्वारा स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए और देशवासियों की क्या करना चाहिए, सतत निरंतर सेवा करना चाहिए। ये 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। आगे देखते हैं अगला वाला देखेंगे आप। पहला देखेंगे, तीसरे का पहला देखेंगे, अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो अज्ञानम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अज्ञानम आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दुःखानां मूल कारणम किम, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दुखों का मूल कारण क्या है। तो आप इसमें जो अपना आंसर लगाएंगे विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। ठीक है, दुःखानां मूल कारणम किम, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अज्ञानम, इसका आंसर भी। समाजे अनेक विकार कथम जायन्ते, समाज में अनेक विकार कैसे जन्म लेते हैं, तो अज्ञानात् एव समाजे अनेका विकार जन्म भवति। ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। के उपद्रवा अस्मान पीड़यन्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे आप हिंसा भ्रष्टाचार आदाय ये उपद्रवा अस्मान पीड़यन्ति। तो ये 4 नंबर आपके यहाँ पर क्या होते हैं, पक्के हो जाते हैं। उसके बाद में एक और दे रखा है यहाँ पर, इसको भी देख लो क्या कह रहा है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वस्थ शरीरम। स्वस्थ क्या हो जाएगा आपका, शरीरम। स्वस्थ शरीर है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्वस्थ शरीरम। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्वस्थ क्या होना चाहिए, शरीर होना चाहिए। स्वस्थ बुद्धि कुत्र वस्ति, तो देखिए स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ बुद्धि वस्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर दूसरे का ही हो जाएगा। का एव निरोगा, कौन निरोगी होता है सॉरी, तो यहाँ पर देखिए व्यायामशीला, जो व्यायाम करता है वो क्या होता है, निरोग होता है। तो व्यायामशीला इसका आंसर हो जाएगा। विविध रोगानाम चिकित्सा केन संभवती, विविध रोगों का जो इलाज है, चिकित्सा है, वो व्यायाम इन संभवती, व्यायामेन इसका आंसर हो जाएगा। केन की जगह व्यायामेन लिख देना। उसके अगले क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर देख लेंगे, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 5वां वाला। यहाँ पर 5वां वाला है, इसको भी हल करवा देता हूँ। पर्यावरण विशेषम मतानुसारेण भूभागस्य कियान अंशः वनाच्छादिता भवेत्, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें आप लगाएंगे, वो लगाएंगे प्रश्न क्रमांक पहले का। इसमें आप पहले क्या करेंगे, अपने आंसर को ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, उसके बाद ही आप क्या लगाएंगे, इसका आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा यहाँ से, वायु प्रदूषण निवारणाय वनस्पतिनाम वनानाम च संरक्षणाय परमावश्यक, ये नहीं होगा, गलत आ गया, तो नीचे से होगा। पर्यावरण विशेषज्ञ मतानुसारेण भूभागस्य तृतीयांशः वनाच्छादिता भवेत्। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर ये आपका नीचे रहेगा जो मैंने स्थान लगाया है। दूसरा, पर्यावरण सर्जका के संति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, पहले से लेकर पहला वाला पैराग्राफ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पर्यावरण अस्माकं कानि प्रभावितानि भवन्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, वो आप इसमें देखेंगे,
इसमें आप अपना आंसर देखेंगे, वो आप लगा लेंगे। क्या होता है? पर्यावरण अस्माकं कानि प्रबोधानि भवन्ति। जो क्या पर्यावरण जो है वो किस किस को प्रभावित करता है? देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, वो आप यहाँ से लगाएं। वृक्ष, लता, गुल्म, वायु, जल, जीवाः सर्वे अपि प्रभाविता सन्ति। और लास्ट में वर्तमान काले केन कारणेन मृवाः युलजलानि दूषितानि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्तमान काले प्रकृति संसाधनम असंतुलित दोहनम औद्योगिक विस्तारेण चस्माकम युवा जलानि दूषितानि। यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करना है आपको, इनमें आपको खालिस्तान भरना है। इन खालिस्तान में कहाँ से भरना है ये लिखे है। तो जल्दी से आप अपनी किताब को क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। किताब को पढ़ लो भैया, उसमें से है ये, ठीक है। किताब में से एक पैराग्राफ दिया है, इसको फिल करना है। दूसरा, ये तीसरा, 3-4 दे रखे हैं, 2-3 को कर लो कंप्लीट। और यहाँ पर अवकाश का प्रार्थना पत्र याद करके चले जाओ और कालिदास का निबंध याद करके चले जाओ। पेपर पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए, ये संपूर्ण सॉल्यूशन जो बच रहा था उसको हमने देख लिया है। और अगर आपको लगता है कि किसी और क्वेश्चन हम तो नहीं बना पाएंगे, हमसे तो नहीं बन रहा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो हथियार डाल दिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट फिर चाहिएगा हमें। जल्दी से बताइएगा और छाप के आना पूरा पेपर, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, पूरा इसी में से आपका आएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे बटन कॉल पर जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।